नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला का गांधी हॉस्पिटल दौरा, मरीजों से ज्यादा वज़रा को मिली हिम्मत अफजाई। जुमे को वरंगल के MGM हॉस्पिटल का KCR करेंगे दौरा। ब्लैक फंगस से बचने के लिए यूनानी अदविया फायदेमंद, आयुष डायरेक्टर का दावा। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल चार मीनार से रुजू होने का मशवरा। शहर में लॉकडाउन कवायद पर सख्ती से अमल, जगह जगह पुलिस की तलाशी मुहिम, खिलाफ वर्जी करने वालों की बाइक्स, गाड़ियां जब्त और चालानात। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त करने वाली टोली को भी पकड़ लिया गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे सेहत के कलमदान की जिम्मेदारी लेते ही दीगर वज़रा को कोविड के औकात के लिए इक़दामात के लिए जुट गए हैं। चारशंबे के दिन वजीर आला ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोविड के मरीजों की हिम्मत अफजाई की। इसका मरीजों पर कितना असर हुआ उसका पता नहीं, लेकिन वज़रा का इस पर मुस्बित असर देखा गया। जुमेरात के दिन काबीनी वज़रा ने हिम्मत जुटाकर कोविड के मरीजों से मुलाकात की। वजीर फाइनेंस हरीश राव पसपर्दा महकमे सेहत की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने मेदक जिले हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोविड के मरीजों से मुलाकात की। वजीर इमारात शवारे प्रशांत रेड्डी ने कामारेड्डी के एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां पर किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी भी इस मामले में मुतहरिक होते हुए कलवा कुर्ती असेंबली हल्के के एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। जब वज़ीर आला ने महकमे सेहत का कलमदान अपने पास रखा है, वज़रा ने उस दिन से अपनी पूरी तवज्जो कोविड से निमटने में लगा दी है। काश ऐसे इक़दामात पहले होते तो रियासत में सूरत हाल कुछ और होती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अब जुमे के दिन वरंगल का दौरा करते हुए सेंट्रल जेल और MGM हॉस्पिटल का मुआयना करेंगे। यहाँ पर वो कोविड के मरीजों से मुलाकात करेंगे और हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेंगे। रियासत में नाफिज लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी दी गई थी। इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की दस्तखत से GO 107 जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 दिन पहले ही ज़बानी तौर पर लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया था। इस ऐलान के पस मंजर में यह हुक्मनामा जारी किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसके निफाज को सख्ती के साथ रूबामल लाने तमाम जिले कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर पुलिस, सुप्रीडेंट पुलिस को हिदायतें दी गई हैं। लॉकडाउन में सुबह 6 से 10 बजे दिन दी जाने वाली छूट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत तेलंगाना ने फंगस से मुतासरा मर्ज को तेजी से फैलने वाला करार देते हुए तमाम हॉस्पिटल्स को सुप्रीडेंट्स व जिम्मेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतासरा केसेस की फौरी हुकूमत को रिपोर्ट करें। इस सिलसिले में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया। इस एलामिया के मुताबिक इस मर्ज को नोटिफाई के जुमरे में रखा गया है।
वबाई अमराज से मुताल्लिक़ कानून 1897 के मुताबिक तमाम सरकारी व खानगी दवाखानों से कहा गया है कि इसके मरीजों का इलाज हुकूमत के दिए गए रहनुमाना खतूत के मुताबिक किया जाए। तमाम दवाखानों पर यह लाजिम होगा कि वो फंगस से मुतासरा मरीजों के बारे में रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत को मुत्तला करें। ब्लैक फंगस मर्ज से बचने के लिए यूनानी अदविया फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आयुष की डायरेक्टर ने यह दावा किया है। निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए यूनानी अदविया की फराहमी के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आयुष डायरेक्टर डॉक्टर VSA वर्सनी ने बताया कि कोविड से मुतासिर हो चुके मरीजों को 21 से 30 दिन का यूनानी इलाज दरकार है। इन मरीजों को जो यूनानी अदविया दी जाएंगी उसके जरिए जिस्म में फंगस को आने से रोका जा सकता है। ये अदविया जिस्म के अंदर खून को साफ रखती है और इसके अलावा कुव्वत मदाफत में भी इजाफा करती है। डॉक्टर वर्सनी ने बताया कि 3 अदविया को मंजूरी दी गई है। जो लोग 6 साल से ज़्यादती से मुतासिर हैं और जो हाल ही में कोविड से मुतासिर रह चुके हैं उनमें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यूनानी अदविया के जरिए इस मर्ज को रोका जा सकता है। डॉक्टर वर्सनी ने मुतासिरीन से अपील की है कि वो अगर कोविड से मुतासिर रह चुके हैं या फिर ज़्यादतीस का भी शिकार रह चुके हैं तो निजामिया तिब्बी कॉलेज से रुजू होकर यूनानी मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक है, 6 साल 7 साल डायबिटिक रहे, जिनको कोविड सीवियर से मॉडरेट से सीवियर तक आ चुका है, जिनको वो कोविड की बीमारियों की वजह से स्टीरॉयड लेना पड़ी 2 हफ्ते के ऊपर, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन रहे। इनको म्यूकोरमाइकोसिस आने की वजह ज़्यादा है, बाकी लोग इतना ज़्यादा डरने की वजह नहीं है। वो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं आनी चाहिए, मतलब क्या क्या करना है। एक है, सबको पता है, मास्क पहन के रहना है, अच्छा सा खाना खानी है, रोज़ शुगर लेवल्स चेक करते रहना है और स्टीमिंग लेना है। ये सब नॉर्मल बातें चलती है। और उन्होंने ऐसा 3 मेडिसिन निकाला है जो पहला फंगस बॉडी में आने से रोके, दूसरा अंदर से ब्लड प्यूरिफाई करे, तीसरा ब्लड प्यूरिफिकेशन का साथ नया इम्यूनिटी का सेल्स भी ज़्यादा बढ़े। ये 3 मेडिसिन लेने की वजह से नंबर 1 म्यूकोरमाइकोसिस नहीं आएगी, नंबर 2 अगर आ गई तो भी डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर की तक नहीं लेके जाएगी या मॉर्टेलिटी मतलब लोग मरने की वजह बहुत ज़्यादा कम होगी। ये म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा एक फंगस है जो हवा में है। अगर कुछ दिन आप वेजिटेबल्स को ऐसा रखे हैं, उसका ऊपर एक काला फंगस आ जाती है, वही ब्लैक फंगस है, वो हवा में है। बहुत हमारा बॉडी तक, शरीर तक वो कभी नहीं आती है, लेकिन अब क्यों आ रही है? क्योंकि स्टीरॉइड्स, ये कोविड सेकेंड वेव में स्टीरॉइड्स लेना बहुत ज़रूरी हो गए। स्टीरॉइड्स एक लेवल का ऊपर बॉडी का इम्यूनिटी को पूरा ख़त्म कर देता है। आदमी ज़िंदा बाहर आएंगे, लेकिन आदमी ऐसा आएंगे उनका बॉडी का अंदर से कुछ भी इन्फेक्शन को फाइट करने का ताकत ज़ीरो रहती है। इस समय अगर हम कुछ ऐसा दवाएं दें जो अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सके, देन इट इज़ लाइक अ मिरेकल, इट विल वर्क लाइक अ मिरेकल। हमारा प्रयत्न यही है। मैं आपका रिक्वेस्ट करती हूँ ये सूचना आप लोग तक लेके जाएं, और ये मेडिसिन हमारा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में सुविधा अवेलेबल है। ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो डायबिटिक, पोस्ट कोविड विद अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ स्टीरॉयड, इनको ये दवाएं बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा लोग, ऐसा कोई है तो ज़रूर यहाँ आए, ये दवाएं लेके जाएं। 21 डेज से 30 डेज तक ट्रीटमेंट चलेगी एंड इट विल बी ए वेरी गुड प्रोफाइलैक्टिक मैकेनिज्म। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में जुमेरात को मजीद कमी वाक़ हुई। जुमेरात की शाम जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3660 नए केसेस दर्ज किए गए। 23 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला केसेस की तादाद 5,44,263 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,95,446 तक पहुंची है। जुमला अमवात की तादाद 3,007 तक पहुंच गई है।
हैदराबाद में 574, आदिलाबाद 16, कोत्तागुड़म 121, जगतियाल 93, खम्मम 217, करीमनगर 147, महबूबनगर 128, मंचिरियाल 108, मलकाजगिरी 218, नागर कर्नूल 118, नलगुंडा 166, पेदापल्ली 120, रंगारेड्डी 247, संगारेड्डी 106, सिद्दीपेट 116, वरंगल रूरल 103, वरंगल अर्बन 131 और भोंगिरी में 191 केसेस दर्ज किए गए। कोविड के टेस्ट के लिए अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कोरोना टेस्ट किट 250 रुपए में दस्तयाब है। मरकजी हुकूमत ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ICMR ने बताया कि पुणे के लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड इदारे ने सेल्फ कोविड टेस्ट किट तैयार किया है। एक हफ्ते में मार्केट में ये अवाम के लिए दस्तयाब रहेगा। अवाम को सरकारी और खानगी टेस्टिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कोविड टेस्ट से आसानी से अपना टेस्ट किया जा सकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की रकम 250 रुपए तय की गई है। इस किट के जरिए 15 मिनट में कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं या नहीं ये मालूम हो जाएगा। एसएससी के ग्रेड्स 21 में बरोजे जुमे को जारी किए जाएंगे। एसएससी इम्तिहानात के लिए 5,21,000 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कोविड की दूसरी लहर की वजह से पैदा हालात के बायस इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए थे। FA1 के निशानात की बुनियाद पर अब ग्रेड्स देने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी जुमे को नतायज जारी करेंगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमे के दिन राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी के सेवा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। जूम ऐप पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। कल वजीर आला ने आयुष्मान भारत को फालतू स्कीम करार दिया था। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासतों में कोरोना का इलाज मुफ्त हो रहा है, तेलंगाना में मुफ्त इलाज होना चाहिए। उत्तम ने कहा कि मामूली फीस पर एम्बुलेंस खिदमात फराहम की जाएं। कोरोना वायरस से वालिदैन से महरूम यतीम बच्चों की हुकूमत को मदद करनी चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना में टीका अंदाजी मुहिम को क्यों रोका गया है, इसकी वजाहत की जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के दौरे के दौरान वजीर आला ने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। जूम ऐप पर मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में निष्ठ टेक्नीशियंस न होने की वजह से वेंटिलेटर्स इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। संजय का कहना था कि एक वक्त बाहर निकलने पर इतनी तशहीर की जा रही है। जो वजीर आला वज़रा से मुलाकात नहीं करते वो हॉस्पिटल के अमले से क्या मुलाकात करेंगे। वजीर आला ने किसको भरोसा दिलाने के लिए दौरा किया है, इसकी वजाहत नहीं हो सकी। संजय ने कहा कि टास्क फोर्स एक चोरों की टोली है। वजीर आला केयर फंड्स कौन से अकाउंट में है, सिर्फ ट्विटर पर बात हो रही है। 2500 करोड़ रुपए किसे मख्तस किए गए, इसकी वजाहत की जाए। कोरोना वायरस से निपटने में वजीर आला का रोल सिफर रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आरोग्यश्री इलाज की हद को 2 लाख से 5 लाख किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में वैक्सीन को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीका अंदाजी मुहिम को लेकर हुकूमत के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। अवाम की जान चली जाने के बाद वजीर आला गांधी हॉस्पिटल का दौरा करने से अब क्या फायदा होगा। देही इलाकों में केसेस में इजाफे से अवाम परेशान है। रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज किया जाए। रियासती गवर्नर को फौरी मदाखलत करने की जरूरत है। भट्टी ने कहा कि आयुष्मान भारत पर अमल करने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करें ताकि गरीब अवाम का मुफ्त इलाज हो सके। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा इंतखाबात मुनक्किद करने की वजह से हुआ है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती DGP महेंद्र रेड्डी की तरफ से नरमी के औकात के बाद लॉकडाउन पर सख्ती से अमल की हिदायत के तनाजुर में जुमेरात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस को सख्त मुहिम में मसरूफ देखा गया। मगलपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इंस्पेक्टर रवि कुमार की क़यादत में ASI मोइन खां और उनकी टीम ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। तिब्बी जरूरियात के लिए निकलने वालों को छूट दी गई, गैर जरूरी निकलने वालों को चालान किया गया। मदीना बिल्डिंग चौराहे के पास भी पुलिस सख्ती के साथ दस्तावेजात की जांच करती नजर आई। गैर जरूरी निकलने वालों की गाड़ियों को और बाइक्स को जब्त किया गया। खवायद की पाबंदी न करने वालों को चालानात किए गए। मलकपेट में लॉकडाउन में नरमी के औकात के फौरी बाद कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस ने नलगुंडा चौराहे के पास खवायद की खिलाफवर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली और चालानात किए गए। पुलिस की तरफ से जुमेरात से लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल जारी है। चेक पॉइंट और बैरिकेड्स लगाकर दस्तावेजात की जांच की जा रही है। सिर्फ जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा ISN चौराहा और जिस तरह से बताया गया कि ISN चौराहा, चंपापेट चौराहे के पास भी पुलिस को तलाशी मुहिम में मसरूफ देखा गया। मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 21 के पास DCP AR श्रीनिवास की क़ियादत में पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। दरकार दस्तावेजात रखने वालों के अलावा लॉकडाउन की पाबंदी न करने पर चालानात किए गए। कई बैग्स और गाड़ियों को जब्त किया गया। गाड़ी रुका है, जेन्युइन रीज़न बता रहा हूँ, मेरे को जाना है, मेडिसिन डिलीवरी देना है, कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ। एक बोलता वो जाओ वहाँ इंस्पेक्टर है, एक बोलता वहाँ PS को जाओ, एक बोलता या अंदर SI साहब है उनसे बात करो। पैदल फिरते फिरते करना क्या, आखिर बंदा करना क्या, करा दो। कोई रीज़न सुनने वाला है तो उसको जाके सुना सकते, कोई सुनने वाला भी नहीं है इधर अपने को। परमिशन, अभी इससे ज़्यादा परमिशन क्या दूँ मैं आपको? अगर मेरा जेन्युइन रीज़न नहीं है, मेरे को डालो अंदर, FIR बुक करो, मैं रेडी हूँ सब चीज़ के लिए। जेन्युइन रीज़न है ना भाई, लोगों की मदद कर रहे, उल्टा हम जाके मेडिसिन पार्सल दे रहे, हम दवाइयाँ अंदर निकाल के देखो आप। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी कुछ भी नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। बहुत दवा के मारे मेरे पैर में चलना भी नहीं हो रहा, पास बता रहे तो फिर भी नहीं छोड़ रहा। सब हॉस्पिटल आना जाना रहता अपने, इतना बुरा मारते सब, कोई भी नहीं मारते ना। घर पे नहीं जा रहे तो बोल सकते, पास होने के बाद जा रहे फिर भी मार रहे। कहाँ जा रहे? अब यहाँ हॉस्पिटल सारे, यहाँ मेडिपेंट से आगे जा रहे घर पे। सब है सर, लाइसेंस सब है, मास्क हेलमेट सब है सर, खाली पकड़ लिए। इस दौरान DCP साउथ जोन जी भोपाल ने चारशंबे की रात साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में घुड़सवार दस्ते के साथ गश्त की। लॉकडाउन कवायद पर हो रहे अमल का भी DCP ने जायजा लिया। जुमेरात को शहर के चारों जोन्स के अंदर पुलिस की तरफ से तमाम पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि अगर कोविड के कवायद और उसके साथ साथ लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालानात भी किए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्क़े मलकपेट की 20 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। सईदाबाद मंडल के तहत मंजूरा दरख्वास्त गुजारों का ताल्लुक आसमानगढ़, करणबाग, शंकेश्वर बाजार, गांधीनगर, सईदाबाद, सपोटा बाग, अकबर बाग और कुरमागोड़ा छावनी से बताया गया।
इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रनवसपुरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद कादर ने बलदी ओहदेदारों के हमरा मक्का कॉलोनी में नाले के सफाई के काम का जायजा लिया। मजलिसी कॉर्पोरेटर ने सफाई के काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अक़लियती तलबा के लिए तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की तरफ से चलाए जाने वाले अकामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिलों की तारीख में 31 मई तक तोसी की गई है। 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के अलावा इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए दाखिले जारी हैं। सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सफीउल्लाह ने बताया कि किसी इंटरनेट सेंटर या टिमरीज की वेबसाइट पर ऐप के जरिए ऑनलाइन दरखास्तें दी जा सकती हैं। इन अकामती स्कूल जूनियर कॉलेजेस पर मुफ्त दरखास्तें वसूल की जाएंगी। प्रिंसिपल या जिले माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से या फिर हेल्पलाइन से राब्ता किया जा सकता है। शहर के मुजाफाती इलाके उप्पल के सरकारी अक़लियती अकामती स्कूल्स में दाखिलों का आगाज हुआ है। स्कूल की प्रिंसिपल रेशमा हुसैन ने बताया कि 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के अलावा इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले जारी हैं। उन्होंने ख्वाहिशमंद तलबा के सरपरस्तों से स्कूल से राब्ता करने की दरख्वास्त की है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रेशमा हुसैन है। मैं टेम्परी सुपल रेसिडेंट की प्रिंसिपल हूँ। ये साल में मैं तमाम माइनॉरिटी के पेरेंट्स को और बच्चों को मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग हमारे स्कूल में 5 क्लास, 6 क्लास और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर MPC BPC में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर लो बोल के मैं आप सबसे चाह रही हूँ। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमेरात को हिमायतनगर विजयनगर कॉलोनी में वाक़ यतीम खाने में मुकीम बच्चों में खाना तकसीम किया। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान यतीम बच्चों को ग़िज़ा की फराहमी में ताउन करने वाले अग्रवाल समाज के जिम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि इन हालात में गरीबों की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। इस मौके पर DCP व जोन AR श्रीनिवास भी मौजूद थे। कमिश्नर रच्चाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शी टीम के अमले को 16 गाड़ियां हवाले की हैं। रच्चाकोंडा पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस खिदमात का भी आगाज किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि अब तक 21,000 केसेस इस सिलसिले में दर्ज किए गए हैं। संगारेड्डी न्यू बस स्टैंड चेक पोस्ट में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जिले में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी अपने घरों से बाहर न निकलें, वरना पुलिस उनकी गाड़ियों को और बाइक्स को जब्त करेगी। तलाशी मुहिम में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर रमेश, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण रेड्डी के अलावा पुलिस स्टाफ ने हिस्सा लिया। लॉकडाउन के दौरान खुद साख्ता रिपोर्टर भी सड़कों पर गैर मुसल्लमा शिनाख्ती कार्ड लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। अक्सर रात के औकात में खुद साख्ता रिपोर्टर्स जिनके पास एक्रीडिटेशन कार्ड भी नहीं है, आजादाना तौर पर घूम रहे हैं। ऐसे में खुद साख्ता रिपोर्टर को हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेब चैनल के शिनाख्ती कार्ड बनाकर खुद साख्ता रिपोर्टर्स की टोलियां रात भर घूमती नजर आ रही हैं। पता चला है कि फर्जी चैनल्स के नाम से शिनाख्ती कार्ड फरोख्त भी किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के फर्जी चैनल्स के खुदसाख्ता रिपोर्टर्स अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। फर्जी रिपोर्टर्स छोटे छोटे मामलात को अपने जाती मफादात के लिए बड़ा बनाते हैं। फर्जी शिनाख्ती कार्ड रखने वाले खुदसाख्ता रिपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये लोग पुलिस के साथ घूमकर फिल्मबंदी करते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया के जरिए रिपोर्ट के तौर पर पेश करते हैं। इस तरह की हरकतों से मुसल्लमा और एक्रीडेशन कार्ड रखने वाले सहाफियों की इमेज मुतासिर हो रही है। कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि ऐसे खुदसाख्ता रिपोर्टर्स को गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रखें। पुलिस को चाहिए कि गैर मुसल्लमा रिपोर्टर्स को ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करें और ना ही रात के औकात में साथ रखें। अक्सर चौराहों पर पुलिस के साथ लॉकडाउन के दौरान खुद साख्ता रिपोर्टर्स
बहुत ही दोस्ताना अंदाज में देखे जा रहे हैं। अगर इस तरह के खुसाख्ता रिपोर्टर्स की हौसला अफजाई होती रही तो ये लोग अवाम को नुकसान पहुंचाने के भी जिम्मेदार बन सकते हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने हुसैनी आलम और आसिफ नगर पुलिस के इश्तराक से रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक में फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स डीसीपी चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बहादुरपुरे का साकिन अकबर खां, बंडलाकुड़े का साकिन मुजफ्फर खां, आसिफ नगर का साकिन हकीमुद्दीन और वनस्थलीपुरम का साकिन सद्दीउद्दीन जरूरतमंदों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 25 लाख 35 हजार रुपए में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अकबर खां और मुजफ्फर खां जो पहले मेडिकल शोबे से वाबस्ता थे। अकबर खां कोविड हॉस्पिटल अंबरपेट में मेल नर्स की हैसियत से मुलाजमत कर रहा है। उसने अपने दोस्त मुजफ्फर खां के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक में फरोख्त का मंसूबा बनाया। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर दोनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 इंजेक्शन जब्त किए गए। हकीमुद्दीन और सदीउद्दीन भी रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से भी 3 इंजेक्शन को जब्त किया है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स नाजोन ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद पोचमा बस्ती में धावा करते हुए कैशैया, विनोद कुमार नायक और ख्वाजा निजाम को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 इंजेक्शन और 3 सेलफोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल एजेंट के जरिए कैशैया सस्ती कीमत पर मज़कूरा इंजेक्शन खरीद कर इसे जरूरतमंदों में 50,000 रुपए में फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के हाशिमाबाद इलाके में एक शख्स पर कातिलाना हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अलजुबैल कॉलोनी का साकिन क़य्यूम जो पेशे से कार मैकेनिक है, रात के औकात में हाशिमाबाद के इलाके में नईम नामी शख्स के घर के पास मुबैना तौर पर बैठकर हालत नशा में हंगामाराई किया करता था। नईम ने जब क़य्यूम की मुसलसल हरकतों पर एतराज़ किया तो वो बरहम हो गया। इसी बात को लेकर नईम पर क़य्यूम ने हमला किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला का गांधी हॉस्पिटल दौरा, मरीजों से ज्यादा वज़रा को मिली हिम्मत अफजाई। जुमे को वरंगल के MGM हॉस्पिटल का KCR करेंगे दौरा। ब्लैक फंगस से बचने के लिए यूनानी अदविया फायदेमंद, आयुष डायरेक्टर का दावा। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार से रुजू होने का मशवरा। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, जगह जगह पुलिस की तलाशी मुहिम, खिलाफ वर्जी करने वालों की बाइक्स और गाड़ियां जब्त और चालानात। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस टोली को भी पकड़ लिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।